पिंटू, अभी किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस भी यहां पर ताले खोल सकती है, लेकिन अब ऐसे में मैं यहां से नहीं उठूंगा, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा धरने पर जब तक ये ताले नहीं खुलते हैं। जो बेसमेंट में एक दोयर जो सेफ्टी वैल्यूट के नाम से ऑफिस है, जिसमें 100 से अधिक लोकर्स है, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि इनमें काला धन है, भ्रष्टाचार का पैसा, और खासतौर पर यूआईटी के जो अधिकारी रहे सीपी सिंह, उनका भी इसमें अकाउंट है, जिनके खिलाफ ऑलरेडी एसपी की कार्रवाई चल रही है। और उनका कहना है कि इनमें भ्रष्टाचार का पैसा है, ये जनता का पैसा यहाँ पर है, उनको तुरंत प्रभाव से पैसा है, ये जनता का पैसा यहाँ पर है, उनको तुरंत प्रभाव से खोला जाना चाहिए और इनको सार्वजनिक करना चाहिए। इस मांग को लेकर यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं। तमाम जो पुलिस अधिकारी वो भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, इनकम टैक्स का मामला है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसको लेकर लगातार यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आज का दिन, क्योंकि एक तरफ ईडी की कार्रवाई हो रही है और ईडी को लेकर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार आरोप लगाते रहे थे इन तमाम लोगों पर। उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोपों के बाद में कार्रवाई हुई। ईडी कांग्रेस से जुड़े नेता दिनेश खोड़निया के यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, तमाम और दूसरे लोग, स्पर्धा चौधरी का भी नाम आ रहा है। स्पर्धा चौधरी पर पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगा दिया। लेकिन आज इस ईडी की कार्रवाई के अलग, एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है पेपर लीक प्रकरण को लेकर, तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर, दूसरे मामलों को लेकर, दूसरी तरफ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज अचानक यहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर एक कंपनी का जो ये सेफ्टी वैल्यूट कंपनी है, उसमें तमाम ऐसे अकाउंट्स हैं, ऐसे लॉकर्स हैं जिनमें पैसे रखे गए हैं, सोना रखा गया है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि ऐसे खूब सारे लॉकर्स हैं जो पिछले 10 सालों से खुले ही नहीं। और सीपी सिंह जो डीओआईटी के अधिकारी हैं, उनका यहाँ पर पैसा है, उनका सोना है, और उन पर ऑलरेडी एसीबी की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में अगर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी नहीं आते हैं तो एसीबी के अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाए, ताकि वो इनको खुलवाए और जनता का जो पैसा है उसका राज यहाँ पर खुले। और तस्वीर में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार की यहाँ पर गहमा गहमी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, लगातार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अपना काम कर रही है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी बात पर डटे हुए हैं कि यहाँ पर जो 1100 लोकर है वो 1997 से चल रहे हैं। इनकी जानकारी आरबीआई को भी नहीं है, आरबीआई के पास भी नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये इलीगल है और भ्रष्टाचार और काला धन यहाँ पर है, और जिसमें सोना और चांदी पड़े हैं। 40 लोकर ऑपरेशनल है जिनके सोना भी है, काला धन भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इन लोकर्स को नहीं खुलवाया जाएगा तो लगातार यहाँ पर धरने में से जुड़े रहेंगे और धरने पर बैठे रहेंगे। फिलहाल पुलिस यहाँ पर समझाइश की कोशिश कर रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कह सकते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पूरी तरीके से अब अपनी फुल फॉर्म में आ गए हैं और लगातार ईडी को लेकर वो पत्र लिखते रहे, ईडी को शिकायतें करते रहे, चाहे वो पेपर लीक प्रकरण की बात हो, चाहे डीओआईटी की बात हो। उन्होंने जिन जिन मुद्दों को उठाया था वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में चल रहे उन तमाम मुद्दों को लेकर। पिंटू, आप वहां पर खुद मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा कि वहां पर कितने सारे लॉकर्स थे और वो पूरा वार्डरोब इस अलमारी से भरा हुआ था, छोटे छोटे लॉकर्स बने हुए थे। अब आप ये जानकारी दीजिए, उन्होंने कहा कि इसमें जल जीवन मिशन से जुड़े हुए भी घोटाले का काला धन छिपा हुआ है। जी निश्चित तौर पर रोयर जो सेफ्टी वैल्यूट के नाम से ये ऑफिस है, बड़ी तादाद में लोकर है। किरोड़ी लाल मीणा के आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि इलीगल है, काला धन है या नहीं है, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि ये यहाँ पर काला धन है और आरबीआई को भी इन लोकर्स की जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि ये पूरी तरीके से इलीगल है और कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे बड़े लोग हैं जिनके यहाँ पर काला धन वहाँ यहाँ पर छिपा रखा है, यहाँ पर रख रखा है, और कई दिनों से, कई सालों से कुछ लोकर्स है जिनको खोला भी नहीं गया है। तो आरोप है, और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है जांच के बाद में पता चल पाएगा। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के आरोप है, जो ऐसी एजेंसियां हैं जो इनकी जांच करती है, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, चाहे ईडी हो, वो जब जांच करेगी तो सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जो प्रमुख तौर पर जो नाम है सीपी सिंह, जो डीओआईटी में अधिकारी हैं, उन पर गंभीरता से इन्होंने आरोप लगाए हैं। फिलहाल ये देख सकते हैं कि जद किस प्रकार से यहाँ पर है, उनके समर्थक है यहाँ पर, और वो यहाँ पर धरने पर बैठे, और उनकी मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जो लोग अधिकारी यहाँ पर नहीं आएंगे, तब तक यहाँ पर लगातार वो धरने पर बैठे रहेंगे। जी पिंटू, राजनीतिक लिहाज से अब बात की जाए तो आज जो तस्वीर सामने आई है, अल सुबह से ही ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। राजस्थान में हलचलें अब शुरू हो गई हैं। बात करें विधानसभा चुनावों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी को अब कितना नफा नुकसान झेलना पड़ सकता है?
देखिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन मुद्दों में कहीं ना कहीं ईडी ने कार्रवाई भी की है, चाहे पेपर लीक प्रकरण की बात हो, चाहे डीआईटी की बात हो, चाहे वो दूसरे बड़े मुद्दे हों। उन्होंने बाबूलाल कटार पे भी सवाल खड़े किए थे। एसएससी में जब जो राजीव स्टडी सर्किल की बात थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने उठाया था और उनमें कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अब ये मुद्दा बिल्कुल नया मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जिसमें लोकर्स की बात सामने आई, काला धन की बात सामने आई है और ऐसे अधिकारियों पर जो सरकार के अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से, देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हैं, पल पल की अपडेट समाचार प्लस पर दर्शक देख रहे हैं, जिसको लेकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ आपको देखने को मिलेगी समाचार प्लस पर, जहां पर सुबह से ही ईडी की बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी लगातार जारी है और राजस्थान में ईडी का अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां इस पर बनी हुई है, जिसको लेकर अब कई रडार पर हैं ऐसे नाम जिनका खुलासा यदि होगा तो सभी चौंकाने वाली बात होगी और ऐसे में ये तस्वीरें अपने आप में खास है। डूंगरपुर के सागवाड़ा की तस्वीरें, जहां पर ये भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, जब वहां पर ईडी की कार्रवाई जब की जा रही थी उसकी तस्वीरें, जहां पर देखिए कांग्रेसी नेता आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो देखिए उतरते हुए आपको दिखाई दिए हैं और कैसे ईडी की टीम वहां पर मौजूद है और कैसे यहां पर ईडी की टीम तैनात है। सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। प्रवेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं डूंगरपुर से। प्रवेश, चूंकि ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दर्शकों के लिए भी खास है, प्रवेश चूंकि अभी फिलहाल क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बताना चाहूंगा कि दिनेश खुनेरा ने फोन पर कहा है कि उनके ठिकानों पर ईडी की रेड राजनीति से प्रेरित है। कहा ईडी को जांच में पूरा सहयोग करेंगे और किसी तरह के रहता है तो मैं उसमें पूरा उनका सहयोग करूंगा। प्रवेश, किरोड़ीलाल मीणा ने सीधे सीधे नाम लिया है दिनेश का, तो क्या कुछ कहेंगे? बोल रहे हैं कि कांग्रेसी नेता दिनेश के इसमें लॉकर्स हैं, बहुत सारा काला धन उन्होंने भी छिपा रखा है, उनके कई सारे ऐसे कनेक्शंस हैं। खुनेरा जी बोल रहे हैं इसमें मेरा किसी तरह से कोई भी कि नहीं मेरा लॉकर नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर राजनीति में अगर वो लोग कह रहे हैं कि मेरा है तो फिर वो जांच में जो भी होगा उसमें मैं पूरा देखूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए आपको सीधा लिए चलते हैं अब जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लगातार आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाचार प्लस पर आपको देखने को मिल रही हैं, जिसको लेकर अब देखिए ये लाइव तस्वीरें जयपुर के गणपति प्लाजा से। डॉक्टर साहब जो लगातार मामला सामने आ रहा है, आपने बात की यहाँ पर डीआईटी पर आपने आरोप लगाए हैं। डीआईटी मुख्यमंत्री के पास विभाग है, तो क्या उनका पैसा भी यहाँ पर रखा गया है? डीआईटी का पैसा चलो पुलिस बुला रही है मेरे को, एक बार पुलिस के पास पुलिस बुला रही है वरना वो गिरफ्तार कर लेगी मेरे को। जी डॉक्टर साहब, आज ईडी की भी कैसे कार्रवाई हुई? जिन मामलों का आपने पहले मेरी सूचना के आधार पर ईडी सही कार्रवाई कर रही है। आइए गुस्सा मत करो, मैं भी करता हूँ। गुस्सा खतरनाक होता है जी डॉक्टर साहब, नुकसान दे देता है गुस्सा। यहाँ पर जो लोकर्स हैं उनमें आपने आरोप लगाया सीधे तौर पर सीपी सिंह पर। सीपी सिंह डीआईटी के हैं और डीआईटी जो विभाग डीआईटी के मंत्री माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। 3.5 करोड़ के घोटाला की परमिशन 17 MA ACB ने मांगी थी मुख्यमंत्री जी से, जिसको मुख्यमंत्री ने मना कर दिया। इसका मतलब मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के 3.5 करोड़ को दबाया है। उसका कुछ पैसा यहाँ पर रखा हुआ है, ये मेरी पक्की सूचना है। तो अब आपको क्या आपकी मांग है? क्योंकि पुलिस तो लगातार मेरा ये है कि इनको खोलो, पैसे लाओ, काला सोना लाओ और जनता को बांट दो। पुलिस क्यों नहीं खोल रही? कोई दबाव है? वो पूछो ना आप इनसे। ईडी की भी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, ईडी की भी जो मुद्दे आपने उठाया
ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए, ये देख सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं और लगातार यहाँ पर वो रुके हुए और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सीएम का भी कहीं ना कहीं बड़े जो लोग हैं उनका भी यहाँ पर पैसा जो है इन लॉकर्स में रखा गया है। पिंटू, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है ऐसे में साफ साफ ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कैसे यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो अब आज की ये तस्वीरें साफ युवाओं के दिल में जो आक्रोश व्याप्त था, जो गुस्सा था, वो आज देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार से पेपर लीक का प्रकरण बहुत बड़ा प्रकरण था, जिसको लेकर कई युवाओं का भविष्य भी दांव पर लग गया था। तो देखिए, पिंटू से जुड़ने की लगातार कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी आप सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर जयपुर से हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लगातार बने हुए हैं, बीके शर्मा लगातार बने हुए हैं, यादवेंद्र शर्मा भी आप सभी तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। वहीं पर डूंगरपुर से हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़े हुए हैं, उसके अलावा उदयपुर से रवि तमाम अपडेट्स आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। तो समाचार प्लस पर आपको लगातार ईडी से जुड़ी हुई जो अपडेट है, पेपर लीक प्रकरण में आज किस प्रकार से राजस्थान का माहौल गरमाया हुआ है, जिसको लेकर आज जयपुर की ये बेहद खास तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। एक्सक्लूसिव और समाचार प्लस ये लाइव तस्वीरें आपने देखी, जिस प्रकार से अब सबसे पहले कड़ी से कड़ी जोड़ी जाए तो सुबह ईडी की कार्रवाई होती है राजस्थान में, जिसको लेकर देखिए डूंगरपुर के सागवाड़ा पहले से ही ईडी के निशाने पर था। बाबूलाल कटारा को लेकर भी कई सारे यहां पर सवाल पूछे गए थे। उसके अलावा अब जिस प्रकार से कड़ी जोड़ी गई और ईडी ने आज सुबह से कार्रवाई करनी शुरू की, छापेमारी करनी शुरू की, जिसके बाद आप देखिए कि कैसे कई कांग्रेसी नेता इसके शिकंजे में आते गए, जिसको लेकर उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। अभी फिलहाल जांच जारी है, कुछ कहना सही नहीं होगा तो ईडी गोपनीय तरीके से जांच कर रही है और उसके बाद में पूरी जांच के बाद जो नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर शक की निगाहों से देखा जा रहा है, उस पर अब नाम जब फाइनल हो जाएंगे तो ऐसे में कई सारी मुश्किलें अब देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक लिहाजे से आने वाले राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो कि 25 तारीख को मतदान होने हैं, उसके बाद 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो कहीं उलटफेर करने की भी यहां पर स्थिति बन सकती है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पेपर लीक प्रकरण, ये वो प्रकरण है, आपको याद होगा कि लाखों राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा था। लगातार युवाओं में आक्रोश व्याप्त था, कैसे धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद में यहां पर पेपर लगाए गए। लेकिन बार बार पेपर लीक, चाहे हम कांस्टेबल पेपर की बात करें, रीट के पेपर की बात करें, उसके अलावा सेकंड ग्रेड के पेपर की बात करें, तो पेपर लीक लगातार राजस्थान में हुए हैं। और अब विपक्ष भारतीय जनता पार्टी इससे मुद्दा बनाकर, लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने लगातार कैसे अब यहां पर जो तस्वीरें आपने देखी, अब सबसे बड़ी बात है, एक्सक्लूसिव आपने तस्वीरें देखी। सुबह की बात की जाए तो ईडी ने किस प्रकार से आज सुबह से कार्रवाई की। सबसे पहली तस्वीर आपने देखी किस प्रकार से डूंगरपुर के अंदर सागवाड़ा में कौन सी तस्वीर निकल के सामने आई है, जिसके बाद ईडी लगातार कार्रवाई कर रही थी। उदयपुर से भी, जोधपुर से तस्वीरें आई, लेकिन अब जयपुर में आप देखिए अनोखी तस्वीर देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, किरोड़ी लाल मीणा प्रेस वार्ता करते हैं, मीडिया को बुलाया जाता है, उसके बाद पिंक सिटी प्रेस क्लब में मीडिया से मुखातिब होते हैं और किस प्रकार से ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने बात की और प्रदेश में हुए पेपर लीक प्रकरण को लेकर उन्होंने और भी नाम इसमें सामने दिए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें स्पर्धा चौधरी का नाम है, जो कि आरएलपी से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उन्हें हटाया जाए। और ये डूंगरपुर के सागवाड़ा से वो तस्वीरें हैं दिनेश खुड़निया के, जिसको लेकर अब देखिए ये वहां पर पहुंचे और जैसा हमारे सहयोगी ने बताया, प्रवेश ने, कि वो उनका कहना है कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, वहां पर जो लॉकर्स पाए जा रहे हैं वो मेरे नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन जांच अब ईडी के हाथ में है, ईडी पूरी जांच कर रही है। उसके बाद कांग्रेसी नेता दिनेश खुड़निया की तस्वीरें, जहां पर घर पहुंचने पर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है, वो घर पहुंचे हैं और ऐसे में दिनेश खुड़निया के ठिकानों पर ईडी की रेड मारी जा रही है। वहीं पर आप देखें तो यहां किस प्रकार से स्पर्धा चौधरी के भी अन्य ठिकानों पर भी रेड गई है। तो ईडी लगातार जिन जिन के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, जो तार जुड़े हुए हैं, उन सभी के ठिकानों पर ईडी रेड मार रही है।
पेपर लीक से जुड़ा हुआ प्रकरण है। भूपेंद्र सारंग के मुंह खोलने पर सबूत पाए गए थे और जो जो नाम आज देखने को मिल रहे हैं आपको, तो ईडी के निशाने पर, रडार पर वो लोग थे और आज उनसे पूछताछ के लिए पहुंचे हैं। तो देखिए ईडी की टीम लगातार सुबह से कार्रवाई कर रही है और घर पहुंचने पर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि उनका कहना है कि हम सहयोग कर रहे हैं आपकी पूछताछ में, लेकिन और भी जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, हालांकि वो नकार रहे हैं, लेकिन पूरी जांच में सामने आएगा कि आखिर असली गुनहगार कौन है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। और आप मान लीजिए आज जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा ने डंकी की चोट पर कहा है कि यहां पर लॉकर्स खोलेंगे तो आपको काली कमाई, अत्था पैसा आपको देखने को मिलेगा और सोना भी ये आपको यहां से बरामद किया जाएगा। तो देखिए यहां पर लॉकर्स खुलवाने के लिए वो लगातार कह रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि यदि मैं यहां से चला जाता हूं तो उसके बाद यहां पर कोई गफला हो सकता है, तो मैं यहीं पर धरने पर बैठा रहूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ईडी, एसीबी इन सभी को कहा है कि आप पूरी जांच कीजिए। पुलिस को भी कहा है ताले खोलने के लिए, लेकिन ऐसे में पूरी जो संयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, जिसको लेकर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव ऑन समाचार प्लस। तो आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा कैसे धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनका कहना है कि पुलिस आ रही है, मुझे उठाकर लेकर चली जाएगी, लेकिन फिर भी वो बैठे रहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं तो यहीं बैठे रहूंगा जब तक ये लॉकर्स नहीं खुल जाते। और आप देखिए कि ये लॉकर्स में जो काली कमाई है वो अभी की नहीं है और उस सबसे कई सालों से इस लॉकर्स में हर साल का पैसा यहाँ पर जुड़ता गया है, ब्लैक मनी को जोड़ा गया है, जिसको लेकर उन्होंने खुलासा किया है, उनका ये कहना है। और ऐसे में अब यदि लॉकर्स खुले जाते हैं, इसमें क्या सामने आएगा, इस पर पल पल की अपडेट आप देखते रहिए समाचार प्लस पर। तो देखिए कैसे लगातार आज सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब देखिए, पहली तस्वीर में किरोड़ी लाल मीणा गणपति प्लाजा पहुंचे हैं और अब लॉकर्स वाली जगह पर वो धरने पर बैठ चुके हैं और वहां से उठने का वो नाम नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं जब तक यहीं धरने पर बैठा रहूंगा, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, जब तक ये लॉकर्स नहीं खोले जाएंगे, इसमें से निकला हुआ पैसा बाहर नहीं आ जाता है, जनता के सामने काली कमाई है। उनका कहना है कि ये पैसा आए तो जनता में बांट दिया जाए, क्योंकि जनता का पैसा है। तो देखिए कैसे यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा डंके की चोट पर बैठे हैं और इसमें मुख्यमंत्री तक के नाम इसमें उन्होंने लिए हैं कि वो इसके तार ऊपर तक जुड़े हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से खोड़निया निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उनकी टीम, ईडी की टीम पहुंचती है घर पर, तो उसकी तस्वीरें आप देखिए जब वो निकलते हुए आपको राउंड सर्कल दिखेगा जिसमें वो बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दिनेश खोड़निया मुख्यमंत्री के खास हैं, उनके करीबी हैं, माने जाते हैं, जिसको लेकर अब भूपेंद्र सारंग ने जब मुंह खोला तो जिसको लेकर और भी कई नाम इसमें शामिल हुए हैं, जिस पर ईडी आज कार्रवाई कर रही है। वहीं पर तीसरी तस्वीर आपने देखी जहां पर किरोड़ी लाल मीणा जब पहुंचते हैं तो कैसे 1 बाय 1 एक के बाद एक कबर्ड्स की यहां पर रेल आपको देखने को मिलेगी। कैसे ये लगातार ये पूरा कमरा कबर्ड से भरा हुआ था, जिसमें अनगिनत कबर्ड्स हैं और उन सभी पर ताले लगे हुए हैं। उनका ये कहना है कि 1900 के समय के ये कबर्ड्स है, यहाँ पर आरबीआई को भी नहीं पता कि आखिर कितना पैसा यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने ज्वेलरी की भी बात करी है, सोना भी इसमें मिलेगा आपको। तो देखिए कांग्रेसी नेता खोड़निया उदयपुर पहुंचे, सांगवाड़ा, और ये देखिए जिसकी तस्वीरें, उसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा की तस्वीरें। और अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता की, पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की थी, उसके दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पहुंचा है और दिनेश खोड़निया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां आज सुबह ईडी घुस गई और मैं, तो ये तस्वीरें आपने देखी जब किस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा का काफिला आगे जा रहा था, तो पीछे पीछे समाचार प्लस एक्सक्लूसिव आप सभी दर्शकों तक सच की तस्वीरें दिखा रहा था, एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें, जिस प्रकार से किरोड़ी लाल मीणा मीडिया से मुखातिब होते हैं पिंक सिटी प्रेस क्लब में। और फर्स्ट पहली एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी, किरोड़ी लाल मीणा जब वहां से निकलते हैं, उनका कहना था कि मेरे पास एक ऐसी जगह है यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर जहां पर काली कमाई छुपा रखी है। और देखिए अब वहां पर वो वहां से निकलते हैं, उसके बाद समाचार प्लस का काफिला लगातार अब देखिए वहां पर पहुंचता हुआ दिखाई देता है।
तो देखिए लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा अब दर्शकों आप सभी तक एक और तस्वीर दिखाते हैं जब किरोड़ी लाल मीणा ने हमारे सहयोगी पिंटू सिंह से खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात करें। डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ पर पहुंचे, बड़ी तादाद में लॉकर से, किसको लॉकर से उन्होंने क्या रखा? आपने इतने लॉकर देखे क्या कभी? 100 लॉकर इलीगल है और ऐसे ही इलीगल लोगों ने इलीगल सोना और काला धन यहाँ पर डाल रखा है। किसने दी आपको इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर ऐसी? मेरी एक पैरेलल इंटेलिजेंस होती है जो मेरे को सूचना देती रहती है। तो आपने सुना किरोड़ी लाल मीणा को हमारे सहयोगी पिंटू सिंह से बातचीत कर रहे थे। आपने एक्सक्लूसिव उनकी बातचीत सुनी समाचार प्लस पर। जिस प्रकार से समाचार प्लस से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके जो करीबी सूचना है वो उन्हें मिली है, उसके माध्यम से उन्हें पता चला कि ये काली कमाई है और ये प्रूफ है। तो देखिए इस प्रकार से डंके की चोट पर उन्होंने कहा है कि इसके सूत्रधार कहां पर जुड़े हुए हैं वो भी आपने सुने। तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा जब मीडिया से मुखातिब हुए पिंक सिटी प्रेस क्लब में, उसकी बात भी आपको सुनवाते हैं। सारा पेपर लीक से कमाया पैसा है क्या ये सारा? पेपर लीक से भी है, DOIT का भी है, JJM का भी है। सारे घोटाले का पैसा? नहीं, सारे का तो नहीं है, आधे अधूरे का है। तो लगता है बाकी का तो दिनेश खोडनिया के वहाँ है। अच्छा, जो वहाँ सर्च कर रही है ईडी। अगर लगता है इस पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि गहलोत की चोटी को पकड़ने का काम किया जाएगा। चोटी तो पकड़ ली, दिनेश खोडनिया के पहुँचते चोटी पकड़ में आ गई। बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने बनवाया था और दिनेश खोडनिया और बाबूलाल कटारा ने मिलके RS और सब इंस्पेक्टर के उसमें पेपरों में पैसे लिए, करोड़ों रुपए कमाए। ये मैंने तथ्य ईडी को दिए गए। सर स्पर्धा और दिनेश खोडनिया गिरफ्तार हो चुके हैं? नहीं, गिरफ्तार तो नहीं है, अभी उनका सर्च हो रही है। किस प्रकार के नहीं, RBI राजनीतिक दबाव की बात कर रहे हैं आप? किसी तरह का आ सकता है जी। और कौन लोग हो सकते हैं, कोई बड़े नाम जो इसमें इसमें ऐसे बड़े नाम निकलेंगे जो चौंकाने वाले होंगे, पर मैं नाम नहीं बताना चाहता अभी, जब तक पुलिस नहीं आ जाए। आपने पहले भी कहा सर मगरमच्छ कही है, मगरमच्छ कौन से मगरमच्छ है सर? इसमें मछलियां भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। तो आप ईडी को बुलाएंगे या फिर पुलिस को बुलाना चाह रहे हैं? मैं पहले तो पुलिस को बुलाऊंगा। ईडी को बुला दीजिए। नहीं, ईडी का तरीका ये नहीं है। उनको शिकायत देंगे जब ईडी आएगी। पहले पुलिस आके इनको सील तो करे सारे लॉकर्स को, नहीं तो मैं गया और सब पार हो जाएगा यहाँ से। तो जो है काला धन और सोना, तो आप लगातार यहाँ बैठे रहेंगे? मैं यहीं बैठा रहूंगा। कोई शिकायत, गुमनाम शिकायत? मैं तो यार मैं मेरी इंटेलिजेंस एक अलग है, पैरेलल चलती है, तो सत्यता के आधार पर आया हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँगा आपको? तो अगर आपका मीडिया का दबाव बना रहेगा तो ये काला धन वापस आ जाएगा, सोना भी इधर से निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप जानते हो जो व्यवस्थाएं गहलोत सरकार में चल। हाँ, सरकारी अधिकारियों का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है। सरकारी अधिकारियों का, DOIT वालों का पैसा यहाँ पर है। तो आपने किरोड़ी लाल मीणा को सुना, मीडिया से मुखातिब हुए और लगातार उनका कहना है कि मेरी पर्सनल इंटेलिजेंस है जिसके माध्यम से मुझे सूचना मिली और ये पुख्ता है। हमारे सहयोगी पिंटू सिंह लगातार गणपति प्लाजा से लाइव जुड़े हुए हैं और लगातार ताजा तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। पिंटू, चूंकि अब किरोड़ी लाल मीणा का साफ साफ कहना है कि जब तक यहाँ से पुलिस इस लॉकर को नहीं खोलती है, सीज नहीं करती है, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। उसके अलावा उन्होंने दिनेश खोडनिया पर सीधा सीधा निशाना दागा है और मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं कि उनकी चोटी तक बात पहुंच जाएगी। छवि, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार यहाँ पर बैठे हैं और अभी उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि जब तक इन लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें काला धन रखा गया है, सरकारी अधिकारियों का पैसा है, सरकार से जुड़े लोगों का काला धन यहाँ पर रखा गया है और जब तक इन लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे। पुलिस के जो अधिकारी है वो लगातार उनसे समझाइश कर रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, हम इन लॉकर्स को नहीं खोल सकते, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसमें जो CP सिंह है DOIT के अधिकारी, उन पर पहले से भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, उन पर ACB की कार्रवाई जारी है। तो ACB अधिकारी, कोई ACB के अधिकारियों के यहाँ पर बुलाया जा सकता है और ACB उस केस के तहत यहाँ पर कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि पहले भी उन पर करप्शन के पैसे को लेकर आरोप है, जांच चल रही है। तो वही पैसा यहाँ पर जो DOIT में पहले उन्होंने गबन किया था वो पैसा यहाँ पर रखा गया है। उसी मांग को लेकर वो यहाँ पर लगातार अड़े हुए हैं और यहाँ पर बैठे हैं। पुलिस के अधिकारी उनसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। और एक तरफ प्रदेश में आज कई जगह ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी की कार्रवाई में कहीं नहीं कह सकते कि जो किरोड़ी लाल मीणा है बीजेपी की राज्यसभा सांसद, उन्होंने गंभीर आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उन्हीं लोगों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। पहले से आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी से बड़े जो नेता है जुड़े कई लोग, उनका पेपर लीक प्रकरण में हाथ था। उन्होंने स्पर्धा चौधरी पर भी आरोप लगाए थे।
उन तमाम लोगों के 8 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के कई एमएलए हैं, उनका भी नाम धीरे धीरे सामने आएगा, क्योंकि बड़े स्तर पर पेपर लीक प्रकरण का ये गबन हुआ है। जी पिंटू, प्रदेश भाजपा से कोई नेता किरोड़ीलाल मीणा का समर्थन में उनके साथ बैठेंगे? जी नहीं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले हैं और उनके कुछ समर्थक यहाँ पर है। बीजेपी के कोई नेता यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और ये इनकी वर्किंग स्टाइल रही है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की। जब भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, ईडी की मांग की है, ईडी दफ्तर पहुंचे, वो अकेले पहुंचे, किसी पर आरोप लगाए। हालांकि बीच पे जरूर भाजपा मुख्यालय से इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तमाम आरोपों को लेकर, चाहे वो DOIT का प्रकरण हो, चाहे वो जल जीवन मिशन में घोटाले की बात हो, उन सब चीजों को लेकर बीजेपी ओपीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कुछ दिनों से शुरू हुई है। लेकिन जब भी उन्होंने पेपर लीक प्रकरण के मुद्दे उठाए, उन्होंने पार्टी से इतर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, ईडी से मांग की, और आज भी वो यहाँ पर अकेले पहुंचे हैं और तमाम उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद है। और वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक लॉकर्स को नहीं खोला जाएगा, जिनमें काला धन रखा गया है, जो जनता का पैसा है, इसको जारी नहीं किया, इसका खुलासा नहीं किया जाएगा, तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। जी।